तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम विंग्स T1 का मॉक असेसमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इसे जल्दी से ओपन कर देता हूं। यहाँ पे मैं बता दूं, कोई भी प्लेगरिज्म और कॉपी के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, बस ये वीडियो मैं हेल्पिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ। बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे कि आप लोगों का टेस्ट केसेस मेरे वीडियो देखने के बाद पास नहीं हो रहा है। तो बस एक ही सजेशन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है मुझे भी बहुत एरर्स आते हैं टेस्ट केसेस को रन करते वक्त, तो मैं वीडियो के लास्ट में उसे रेक्टिफाई करता हूँ। तो वीडियो को आराम से पेशेंस रख के देखें और फुल लेंथ तक वॉच करें, तो आपका टेस्ट केसेस बिल्कुल पास हो जाएगा। मैं वीडियो में 100% वर्किंग कोड डालता हूँ। आप कमेंट्स में चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे बहुत जनों का जो पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को देख के फॉलो करते हैं, उनका टेस्ट केसेस सारे के सारे पास हो जाते हैं। तो ये हमारा सर्वर जो है वो कनेक्ट हो रहा है और हमारा वर्चुअल मशीन जो है वो ओपन हो रहा है। तो वर्चुअल मशीन हमारा खुल के रेडी है। मैं जल्दी से इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलने वाला है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है इस मॉक असेसमेंट में। तो इस वाले HTML फाइल में मुझे मिल जाएगा कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में। मैं बता दूं, ये मॉक असेसमेंट में उतना क्लियरली बताया नहीं गया है कि करना क्या है। टेस्ट केसेस को देख देख के मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि साफ साफ इसमें लिखा नहीं है कि करना क्या है। इसीलिए Node.js के 2 या 3 टेस्ट केसेस मैं पास नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं पास हो पाए वो मैं रीजन के साथ आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इसे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं और अपने VS कोड को जल्दी से ओपन कर लेता हूं। VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को जल्दी से ऐड कर लेता हूं। तो हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, प्रोजेक्ट के अंदर इस वाले प्रोजेक्ट को ओके कर लेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हमें यहाँ पे React.js का कोड करने के लिए React.js src फोल्डर के अंदर आना है और app.js के अंदर हमारा मेन कोडिंग होगा। और जितने भी ये कंपोनेंट्स है इसके अंदर भी हमें कुछ कुछ कोड्स करने पड़ेंगे। तो अपना कोड शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, ताकि जो भी डिपेंडेंसीज है वो जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा sh install.sh। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूं हमें एक्चुअली में बनाना क्या है इस वाले असेसमेंट में। तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाना है, जहां पे सारे के सारे मैचेस जो है पेज लोड होने के साथ हमें लिस्ट करके दिखा देगा। और यहाँ पे हम अपना मैच भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाना चाहिए। यहाँ पे टीम 1 मैं दे देता हूँ KKR और टीम 2 मैं दे देता हूँ CSK। वेन्यू मैं दे देता हूँ कोलकाता और यहाँ पे मैच डेट मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि 3 तारीख को। अब मैं अगर यहाँ पे सेव करूँ तो ये यहाँ पे शो हो जाना चाहिए जो भी हमने यहाँ पे मैच को क्रिएट किया है। तो इतना चीज़ हमें क्रिएट करना है अपने वेब एप्लीकेशन में React और Node.js को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले इस शो मॉडल हैंडलर में हमें कोड करना पड़ेगा। तो इस शो हैंडल मॉडलर में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर शो मॉडल को मैं ट्रू कर दूंगा। नेक्स्ट इस क्लोज मॉडल हैंडलर में मुझे कोड करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा दिस डॉट सेट स्टेट, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर शो मॉडल को सबसे पहले मैं फॉल्स करने वाला हूँ। फॉर्म वैल्यूज को मैं सबसे पहले एम्प्टी करने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एरर कोड अनडिफाइंड करने वाला हूँ और लास्टली मैं यहाँ पे फॉर्म एरर को भी अनडिफाइंड कर दूंगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कोड करना है हमें फेच डेटा में। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे फेच, पैरेंथेसिस के अंदर हम नोड ऐप URL, ये वाला जो वेरिएबल है जिसमें हमारा URL स्टोर है कि किसमें हमें API हिट करना है, तो उस वेरिएबल को हम यहाँ पे फेच के अंदर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे देन लिखेंगे। देन लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे रेस एरो फंक्शन res.json। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगेन देन और फिर डेटा
एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ डेटा में कोई तरह का एरर ना हो तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइन डेटा एर ऐसा लिखेंगे और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस डॉट स्टेट, अगर एरर ना हो तो दिस डॉट स्टेट हम स्टेट को सेट कर देंगे एज ए डेटा बोल के। और अगर इसमें किसी तरह का भी एरर हुआ तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो दिस डॉट सेट स्टेट, हम स्टेट को सेट कर देंगे एरर बोल के। तो हम यहाँ पे सिंपली एरर, क्या एरर है तो डेटा डॉट एरर, ये हमारा फेच पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमें कोड करना है सबमिट हैंडलर के लिए। तो सबमिट हैंडलर में कोड करने के लिए यहाँ पे हम इसके नीचे एक वेरिएबल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं मेथड को डिफाइन कर दूंगा एज ए पोस्ट, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं इसमें हेडर्स सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे हेडर्स लिख के कुछ इस तरह से यहाँ पे पहले कंटेंट टाइप दूंगा, सिंगल कोट के अंदर C कैपिटल, कंटेंट T कैपिटल, टाइप। ये सब आप लोग का हो सकता है गड़बड़ हो, इसलिए आप लोग का टेस्ट केसेस पास नहीं होते हैं। ये सब जगहों पे आप ध्यान रखा करें कि कहाँ पे मैं कैप्स लॉक यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंगल कोट के अंदर एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इतना हो जाने के बाद कॉमा देके हम यहाँ पे बॉडी को सेट करेंगे और बॉडी में हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पे हम फॉर्म वैल्यूज को असाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारे लिए फेच का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं, बस ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस के बीच से ये कर्ली ब्रेसेस से लेके ये कर्ली ब्रेसेस तक हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ पे हम सिंपली कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, ये वाला रिक्वेस्ट ऑप्शन को यहाँ पे असाइन कर देंगे। बस इतना सा ही काम करना था हमें सबमिट हैंडलर में। तो एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम रेंडर मेथड में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या कोडिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारा बटन कंपोनेंट, जो कि ये है हमारा। इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे HTML टैग जैसा ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम HTML टैग खोल के बटन लिख देंगे, B कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद हम यहाँ पे इसे क्लोज भी कर देंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक और इसमें मैं एक फंक्शन को असाइन कर दूंगा जो कि हमारा दिस डॉट शो मॉडल हैंडलर। अब हमें इस कंपोनेंट में कुछ कुछ प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। तो इस प्रॉप्स में सबसे पहला प्रॉप जाएगा चिल्ड्रन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिल्ड्रन और इस चिल्ड्रन प्रॉप में जाएगा हमारा ऐड, जो कि सिंपली हमारे बटन का नाम को ऐड कर देगा। नेक्स्ट इसमें मेरा क्लास नेम जाएगा, यानी कि वो क्लास नेम जो इस बटन को स्टाइल देगा। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम को भी एज ए प्रॉप पास कर देता हूँ, जो कि है हमारा सक्सेस। तो अगर मैं आपको बटन वाला कंपोनेंट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चिल्ड्रन एज ए प्रॉप एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो कि हमने भेज दिया चिल्ड्रन में क्या ऐड करके भेज दिया। तो ये ऐड कहाँ पे आके शो करेगा, यहाँ पे बटन का नाम शो करेगा ऐड। फिर हमने ऑन क्लिक में फंक्शन एज ए प्रॉप पास किया, शो मॉडल हैंडलर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। फिर हमने क्लास नेम भी प्रॉप पास किया, जो कि हमने सक्सेस पास किया था। तो ये वाला सक्सेस आके यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस वाले में। तो जो भी सक्सेस का CSS है वो इस वाले बटन में पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसे मैं बंद कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, जो कि है हमारा फॉर्म कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं सिंपली वैसा ही फॉर्म लिखता हूँ और इसे मैं बंद भी कर देता हूँ। फॉर्म में भी हम कुछ कुछ प्रॉप्स को पास करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉप हमारा होगा टाइटल, जो कि हमारा होगा ऐड। इसमें हम एक इवेंट भी पास करेंगे, जो कि है हमारा ऑन सेव हैंडलर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन सेव हैंडलर और इसमें हमारा एक फंक्शन पास होगा, जो कि है दिस डॉट सबमिट हैंडलर। इसमें एक और फंक्शन हमें पास करना पड़ेगा, जो ही है हमारा इनपुट ऑन चेंज हैंडलर। तो मैं यहाँ पे इनपुट ऑन चेंज हैंडलर लिख देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम दिस डॉट इनपुट चेंज हैंडलर को यहाँ पे पास कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एरर भी पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एरर प्रॉप पास कर देता हूँ और यहाँ पे हम एरर पास करेंगे फॉर्म एरर, जो कि हमारा ये कुछ इस तरह से। बस हमारा app.js का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब हम जब टेस्ट केस रन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या क्या गलती किया है, क्या क्या छूट गया है मेरा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो ही टेस्ट केस आपका पास होगा।
अब हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं कि हमें कंपोनेंट में क्या क्या चेंज करना है। तो button.js में मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम cart.js में देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंज करना है हमें। cart.js में भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो इसे भी मैं अभी बंद कर देता हूं। एक बार error.js में देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसे भी मैं क्लोज कर देता हूं। form.js में हमें शायद कुछ चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे form.js में हमें एक ऑन चेंज का फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज लिख देता हूँ और सिंपली हम जो यहाँ पे प्रॉप पास करे थे इनपुट ऑन चेंज हैंडलर का, इसे हम यहाँ पे असाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे दिस नहीं लगेगा क्योंकि ये एज ए प्रॉप एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसीलिए। बाकी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। index.js में भी शायद कोई चेंज नहीं है, तो इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। list.js में अब शायद एक चेंजेस है यहाँ पे जो ये कार्ट कंपोनेंट है, इसे मुझे लूप में लगाना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा। तो इटरेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर data.map लिखेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे मैच और इंडेक्स, ये दो पैरामीटर ले लेंगे। मैप जो है वो इंडिविजुअल वेरिएबल रहेगा हमारा, और इंडेक्स जो है वो 1 2 3 4 काउंट करेगा हमारा। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लगाता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप करूंगा और पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे कार्ड वाला जो कंपोनेंट है इसे कॉल करूंगा। तो CARD कार्ड, C कैपिटल होगा। तो इसे मैं बंद भी कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अब मुझे बहुत सारे प्रॉप्स भेजने पड़ेंगे, वो सारे प्रॉप्स जो कार्ड कंपोनेंट एक्सेप्ट कर रहा है। आप देख रहे हो इतने सारे प्रॉप्स कार्ड कंपोनेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो इतने सारे प्रॉप्स मुझे अब भेजने पड़ेंगे। तो एक एक करके भेजना स्टार्ट करते। तो सबसे पहला आईडी हमें भेजना है, जो कि हम लिखेंगे match._id। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंडेक्स भेजेंगे और इंडेक्स में हम इंडेक्स को +1 करके भेजेंगे, क्योंकि ये जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे 1 2 3 4 दिखाना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे काउंट करके भेजेंगे। तो काउंट में हम सिंपली जितने टोटल नंबर ऑफ डेटाज आ रहे हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे data.length सिंपली हम ये करके भेज देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेन्यू भेजेंगे। वेन्यू में हम यहाँ पे match.venue लिख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे team1 प्रॉप भेजेंगे, जिसमें हम match.team1 भेज देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टीम का स्पेलिंग गलत हो चुका है, तो ये टेस्ट केस मेरा फेल हो जाता। तो इसीलिए आखिरी तक वीडियो देखें तो ही आपको पता चलेगा कि टेस्ट केस आपका कहाँ गलत हो रहा है। तो team1 match.team1। नेक्स्ट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं team2 match.team2 कर दूंगा। और लास्टली मुझे यहाँ पे भेजना है एज ए डेट, तो मैं यहाँ पे डेट और यहाँ पे मैं प्रॉप पास कर दूंगा match.date। इतने सारे प्रॉप्स मुझे कार्ड कंपोनेंट में भेजने पड़ेंगे। अब पता नहीं कहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वो तो टेस्ट केस रन होने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार हम देख लेते हैं कि modal.js में कोई चेंजेस करना है कि नहीं हमें। तो modal.js में भी मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। और अब हम बढ़ते हैं Node.js के तरफ। Node.js में कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम Node.js फोल्डर में जाएंगे, src में जाएंगे, राउटर में जाएंगे और index.js में जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले फेच के लिए API क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे router.get मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर फिक्सचर्स लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे async का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर लूंगा, एक हमारा rec और दूसरा हमारा res, और एरो फंक्शन को ओपन कर लूंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसका नाम है var fixtures। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ कंडीशन लगा के कि अगर जो हमारा रिक्वेस्ट है उसमें किसी तरह का कोई क्वेरी पैरामीटर है कि नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि टेस्ट केस में क्वेरी पैरामीटर भी भेज के चेक किया जाता है। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में यानी कि प्रोजेक्ट डेफिनेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये मैं जब सॉल्व कर रहा था तो टेस्ट केसेस में ऐसा लिखा हुआ था कि क्वेरी पैरामीटर भी पास किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही फंक्शन बना रहा हूँ और इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारे रिक्वेस्ट में क्वेरी में वेन्यू है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे कि फिक्सचर्स के अंदर हम fixtures.find करेंगे और इसके अंदर हम वो क्वेरी पैरामीटर को पास कर देंगे, जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेन्यू लिख के हम सिंपली इसे असाइन कर देंगे, यानी कि rec.query.venue। और जो कि ये हमारा async फंक्शन है, तो यहाँ पे अब मुझे
अवेट भी लगाना पड़ेगा। और अगर हमारे रिक्वेस्ट में किसी तरह का कोई भी क्वेरी पैरामीटर ना रहा तो हम सिंपली एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। और मैं यहाँ पे सिंपली इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि हमारे रिक्वेस्ट में कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जो भी है सारे के सारे फाइंड करके हमें ले आना है। तो मैं यहाँ पे फाइंड लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक और इफ कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा कि अगर ऐसा फिक्सर्स कुछ मिला, मतलब फिक्सर्स अगर खाली नहीं है, तो मैं इसे सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अगर फिक्सर्स कुछ मिला तो हम रेस्पॉन्स भेजेंगे ऑब्जेक्ट बना के, जिसमें मैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स भेजूंगा। जितने फिक्सर्स आएंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स वाले में जाएंगे और काउंट में मैं फिक्सर्स डॉट लेंथ भेज दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट केसेस में ऐसा ही करने को बताया गया है। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। तो आई होप एग्जाम में क्लियरिटी रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं। इतना करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली रेस्पॉन्स भेज देंगे। तो रेस्पॉन्स भेजने के लिए हम क्या करते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस, रेस्पॉन्स कोड हमारा रहेगा 200 और जेसन के अंदर हम रेस्पॉन्स को भेज देंगे, यानी कि कुछ इस तरह से ये वाला रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे भेज देंगे। और अगर फिक्सर्स नहीं है तो हमें एरर रेस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, तो हम एल्स कंडीशन लगाएंगे और रेस्ट डॉट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। रेस्ट डॉट स्टेटस हमारा 500 में दे देता हूँ और जेसन के अंदर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जहाँ पे मैं स्टेटस लिखूँगा एरर और एर दूंगा मैं समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। इतना कोड हमारा हो गया फेच करने के लिए। अब हम यहाँ पे पोस्ट का कोडिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पोस्ट का कोड करेंगे। पोस्ट का कोड ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे मैं सिंपली वही राउटर डॉट पोस्ट और यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर फिक्सर्स लिख के यहाँ पे मैं असिंग का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर लूँगा, एक रेक और दूसरा हुआ रेस, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन देके करली ब्रेसेस ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, तो कॉन्स्ट बॉडी बोल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट में जो भी बॉडी आ रहा है उसे मैं इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉन्स्ट न्यू फिक्सर्स बोल के एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिक्सर्स डॉट क्रिएट कर दूंगा, जो भी हमारा रिक्वेस्ट में बॉडी आ रहा है उसे लेकर। तो मैं यहाँ पे सिंपली बॉडी लिख दूंगा और जो कि हमारा ये एसिंक है तो मुझे यहाँ पे अवेट टू यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ न्यू फिक्सर्स अवेलेबल है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अगर न्यू फिक्सर्स अवेलेबल है मतलब कि सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो हम एक रिस्पॉन्स भेजेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, जिसका कोड हम 200 लिख देंगे और जेसन में हम न्यू फिक्सर्स को सेंड कर देंगे अपने फ्रंट एंड में। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे कुछ एरर आया, मतलब कि न्यू फिक्सर्स नहीं बना किसी रीज़न से, तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्टेटस हमारा 500 हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसे हटा के एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे स्टेटस दूंगा एरर और एरर में मैं एक मैसेज कुछ भी दे देता हूँ, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग। बस इतना है हमारा पोस्ट का कोड Node.js में। तो अब मैं अपना टेस्ट केस रन करने वाला हूँ, लेकिन रुक जाइए, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे टेस्ट केसेस फेल हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। और मैं आपको पहले भी बता दिया था कि Node.js का 2 टेस्ट केस पास नहीं हो रहे हैं क्योंकि टेस्ट केस ही गलत है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और अपना टेस्ट केस को रन करते हैं, तो देखते हैं कि कितना टेस्ट केसेस सही होता है और कहाँ कहाँ पे गलत होता है। तो sh test.sh। तो React.js में हमारा 11 पास्ड हुए हैं, 2 फेल हुए हैं और यहाँ पे Node.js में हमारा 5 पास हुए हैं, 2 फेल हुए। तो Node.js हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि मैं पहले ही बोला था 2 फेल होंगे। तो React.js में 2 क्यों फेल हो रहे हैं वो मुझे देखना है। तो जल्दी से मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं रेक्टिफाई करूंगा तो मैं नॉर्मल स्पीड पे आ जाऊंगा।
आई थिंक मैंने रेक्टिफाई कर लिया है कि कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, तो मैं इस टर्मिनल को अभी के लिए बंद करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दें कि Node.js में मैं जो रेस्पॉन्स भेज रहा हूँ गेट का, वो मैं रेस्पॉन्स के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर भेज रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्ड वाला कंपोनेंट जो हमारा ये है list.js के अंदर जो मैं लूप चला रहा हूँ, जो हमारा रेस्पॉन्स है वो मैच कैच कर रहा है, मैच हमारा रेस्पॉन्स बन जा रहा है, लेकिन रेस्पॉन्स के अंदर भी हमें किसका लूप करवाना है, रिकॉर्ड्स का लूप करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट रिकॉर्ड्स अगर है तो यहाँ पे डेटा डॉट रिकॉर्ड्स होगा, तो यहाँ पर भी हमें डेटा डॉट रिकॉर्ड्स करना पड़ेगा क्योंकि डेटा डॉट रिकॉर्ड्स का मुझे लूप चलाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टोटल काउंट हम भेज रहे हैं वो हम डेटा डॉट लेंथ का भेज रहे थे, तो डेटा डॉट लेंथ हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, डेटा। हम यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं 2 ही रेस्पॉन्स में, ये 1 और ये 2। हमें इसका लेंथ नहीं, हमें डेटा डॉट रिकॉर्ड्स का लेंथ चाहिए। तो हमारा डेटा यहाँ पे रेस्पॉन्स है, तो रेस्पॉन्स के अंदर रिकॉर्ड्स का लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, डेटा डॉट रिकॉर्ड्स कर दूंगा। तो इतना करके हम यहाँ पे सेव कर देते हैं इसे। और एक चीज़ यहाँ पे हमें रेक्टिफाई करना है, वो है यहाँ पे लाइन नंबर 55 में यहाँ पे मैंने दिस डॉट स्टेट लिखा है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दिस डॉट स्टेट लिखा है, यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट होगा। तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। अब इसे सेव करते हैं। अब हम अगर अपना टेस्ट केस रन करते हैं तो आई होप कि अब सब कुछ परफेक्ट चलेगा। और मैं फिर से एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि कितना क्या सही हुआ। यहाँ पे Node.js 5 पास हो चुके हैं, 2 फेल हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पे React.js में 12 पास हो चुके हैं, 1 फेल हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि 1 फेल क्यों हो रहा है और Node.js में 2 फेल क्यों हो रहा है। अब मैं ये बताता हूँ आपको। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट केसेस है वो अच्छा से लिखा ही नहीं गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो Node.js का टेस्ट केस है, यहाँ पे जो क्वेरी पैरामीटर भेजा जा रहा है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के साथ भेजा जा रहा है, लेकिन हमारा डेटाबेस में या हमारे MongoDB में सिर्फ डेट पैरामीटर है, स्टार्ट डेट और एंड डेट है ही नहीं। तो मैं उसे कैसे टेस्ट केस को पास कराऊं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट डेटा दिखाऊं, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जो डेटा यहाँ पे लिया गया है, जैसे कि ये टेस्ट डेटा डॉट जेएस, यहाँ पे आप देखिए आईडी है, टीम 1 है, टीम 2 है, वेन्यू है और सिर्फ डेट है। मतलब डेट बोल के ही फील्ड हमारे MongoDB में है, स्टार्ट डेट और एंड डेट है ही नहीं। इसीलिए हमारा टेस्ट केस यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट क्वेरी पैरामीटर करके भेजा जा रहा है। तो मैं ये कैसे क्वेरी पैरामीटर को यहाँ पे पास कराऊं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं व्यू ऑल फिक्सर्स फ्रॉम ए स्टार्ट डेट। जैसे कि मैंने वेन्यू वाला जो है, ये वेन्यू वाला तो मैंने क्वेरी पैरामीटर सॉल्व कर दिया था यहाँ पे इफ लगा के, आपको याद होगा। यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाया था कि अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट वेन्यू, अगर वेन्यू बोल के कोई भी क्वेरी पैरामीटर है तो हमें ऐसा करना है। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है टेस्ट केस में स्टार्ट डेट और एंड डेट करके भी क्वेरी पैरामीटर भेजना है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट MongoDB में कोई फील्ड ही नहीं है, यहाँ पे टेस्ट डेटा में भी यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट बोल के कुछ नहीं है। तो मैं कैसे क्वेरी पैरामीटर सेट करूँ। तो मुझे लगता है जो कि ये मॉक असेसमेंट है, इसीलिए इसको ज़्यादा केयरफुली टेस्ट केसेस को डिज़ाइन नहीं किया गया है, जैसे तैसे कुछ भी करके इसे डिज़ाइन करके हमें सॉल्व करने के लिए दे दिया गया है। तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ऐसी टाइप का असेसमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।